खबर बता रहे हैं मात्र 40,100 वोट मिला। वहीं सतीश कुमार यादव बीजेपी के उम्मीदवार 44,929। लगातार जिक्र करें नितिन जी, एक बात आप कहते थे कि भाई मामला जो एक तरफा है, लेकिन कई बार मैं आपको काट देती थी, कहती थी नहीं कांटे की टक्कर है। वो कांटे की टक्कर बिहार में नहीं, सिर्फ राघोपुर में है। 500,000, 2,000, 4,000 वोट से आगे पीछे चल रहे थे। अब बड़ी थोड़ी सी रेस्पेक्टेबल लीड ली है, सांस लेने लायक लीड ली है सतीश कुमार जी ने, और अभी 3-4 हजार वोट से आगे हो गए हैं। क्या कहेंगे नितिन जी? अनम्यूट कीजिए और बताइए राघोपुर पर क्या कहेंगे, उसके बाद मैं दोबारा नीतीश पर आऊंगी। नहीं सुकन्या जी, मैंने तो कई बार कहा आपके चैनल पर, मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले ही मैंने वहां की स्थिति के विषय में बताया था। ये जीत अगर उनकी होती भी है तो बहुत मार्जिनल जीत होगी, और मुझे तो जीत की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है राघोपुर से। देखिए, राघोपुर की जनता उनसे बहुत नाराज थी सुकन्या जी, और उस नाराजगी का एहसास तेजस्वी जी को इतना ज्यादा था कि आपने देखा होगा कि वहां पर किस किस तरह का अतिक्रमण हुआ। एक कमजोर जनसुराज का प्रत्याशी लाया गया, उससे भी काम नहीं चला। उसके बाद AIMIM का प्रत्याशी वहां से खड़ा ही नहीं हुआ। भाई ऐसे आप पूरे बिहार में तेजस्वी जी को गाली दे रहे हैं, RJD को अनाप शनाप कह रहे हैं, और उनके सेम फेस के विरुद्ध आप उम्मीदवार नहीं दे रहे। भाई कैसा गठजोड़ है भाई ये। तो देखिए, कुल मिला के स्थिति बहुत स्पष्ट थी वहां पर कि तेजस्वी जी काफी टेंशन में थे उस जगह पर। और उसका कारण यह है कि राघोपुर को विधायक के रूप में तेजस्वी जी ने उनकी कोई सेवा ही नहीं की। ये हकीकत है, ये हम नहीं कह रहे, ये राघोपुर की जनता कह रही है। और राघोपुर ने ये देखा है कि कैसे विकास के पुल ने, एक पुल बन जाने से राघोपुर जैसा क्षेत्र कैसे बड़े शहरों से कनेक्ट हुआ, नहीं आर्थिक जी, स्थिति कैसे बेहतर। ठीक ठीक रहेंगे, मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है योगेश जी, जो जनता का फैसला होता है वो सबसे ऊपर होता है, और जनता ने थोड़ा बदलाव का हिंट दिया है बीजेपी को ज्यादा सीटों पर आगे भेजकर। और साथ ही हमने जो कुछ सेकंड पहले सवाल पूछा था, कुछ मिनट पहले सवाल पूछा था कि नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बना लेगी बीजेपी, 57% हमारे जो दर्शक है वो मानते हैं। हजारों की संख्या में वोट आया, मत सोचिएगा 500,000 वोट आए, कई हजार वोट आए हैं। उसमें 57% लोग कह रहे हैं कि बिना नीतीश सरकार भारतीय जनता पार्टी बना लेगी, और 43% लोग कहते हैं कि बिना नीतीश बात नहीं बनेगी। सोनी जी, योगेश जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, बताइए। देखिए सुकन्या, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मेरा वही रहेगा कि केंद्र में जब तक नीतीश का उनके साथ साथ है तब तक वो ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर यदि इस तरीके की दोबारा कोई चर्चा आती है तो राजनीति से यकीन मानिए लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत उठापटक के बाद नीतीश कुमार में बहुत सालों बाद स्थिरता आई है। उस स्थिरता का तकनीकी कारण यह भी है कि वो केंद्र के साथ मिलकर आगे भी बढ़ना चाहते हैं, और वो जिस तरीके की अपनी शैली के लिए जाने जाते थे वो धब्बा वो धीरे धीरे हटा रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी को भी साथ में लेके चलना अभी अनिवार्य है। उठक पटक का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है, वो समय दोनों पार्टियों का खत्म हो चुका है। यदि ऐसा परिवर्तन आता है जैसा आप बता रही हैं तो ये बड़ा दुर्लभ तस्वीर होगी भारतीय राजनीति की, और इसमें सोचना पड़ेगा। और जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की, पार्टियों की खत्म हो जाएगी। तो यहां पर बिना बीजेपी के वो बना लेगी तो इसके खामियाजे साथ साथ पैरेलल खड़े हैं। सबकी पूछ एक दूसरे के हाथ में, तो ऐसी गलती करने का कोई कयास, कोई प्रयास, कोई हिम्मत पार्टी नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे के दामन से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके की शैली अगर बनती है तो यह भारतीय राजनीति का सबसे नकारात्मक रूप होगा, और सबसे जिसको बोलते हैं घृणित रूप होगा यदि स्वार्थ के चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई कदम उठाती है तो। और वहीं इसके विपरीत नीतीश कुमार की बात भी करें। जी बोलिए, बात पूरी कीजिए नीतीश जी, बात पूरी नीतीश कुमार की अगर ऐसा करते हैं तो नीतीश कुमार का मेरे ख्याल में ये अंतिम चरण, अंतिम पार्ट होगा यदि इस तरीके की वो कोई भी हरकत या किसी भी घटना को अंजाम देते हैं। सुकन्या ठीक है, लेकिन ताबड़तोड़ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सेलिब्रेशन अपने अंदाज में चल रहा है। और देख ले कहीं ना कहीं बिहार के लोग कि अभी जो एनडीए का ओवरऑल डेटा है, 200 उम्मीदवार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो है आगे चल रहे हैं महागठबंधन वालों से, और बीजेपी के 91 उम्मीदवार जो है वो आगे हैं, 79 जेडीयू के उम्मीदवार आगे हैं, एलजेपीआर के 22 आगे हैं, हम पार्टी के 5 आगे हैं, आरएलएम के 3 आगे हैं।